जिस कंपनी में पत्नी मैनेजर थी, उसी में तलाकशुदा पति सिक्योरिटी गार्ड था। फिर जो हुआ वह हैरान करने वाला था। दोस्तों, सुबह के ठीक 8 बज रहे थे। अमृता टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का बड़ा सा गेट अभी अभी खुला ही था कि बाहर सड़क से एक सफेद कार धीरे धीरे कंपनी के अंदर आई। गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड तुरंत सीधा हो गया। उसकी पीठ तन गई, टोपी ठीक हुई और उसने तेज आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग मैडम। कार रुकी, ड्राइवर उतरा और पीछे का दरवाजा खोल दिया। अंदर से एक महिला बाहर उतरी। काले गॉगल्स, चमकदार हील्स, हाथ में फाइलें, चेहरे पर हल्का सा मेकअप और चाल में ऐसा आत्मविश्वास कि देखने वाला एक पल को ठहर जाए। वो थी समीरा मेहता, कंपनी की नई शाखा की मैनेजर। ऑफिस में सब उसका नाम जानते थे। तेज दिमाग, सधी हुई भाषा और काम करने का सलीका। वह रोज की तरह गेट की ओर बढ़ रही थी, पर आज उसके कदम अचानक रुक गए। उसकी नजर उस सिक्योरिटी गार्ड के चेहरे पर पड़ी और जैसे उसके पांव जमीन में गड़ गए। वो चेहरा उसे बहुत अच्छी तरह याद था। वो आंखें, वो हल्की झुकी हुई मुस्कान, वो आवाज, सब कुछ जैसे अतीत से उठकर आज सामने आ गया था। वो आरव था। उसने धीरे से सिर झुकाकर कहा, गुड मॉर्निंग मैडम। आवाज वही थी, शांत, नम्र, सम्मान भरी। लेकिन उस आवाज में अब कोई रिश्ता नहीं था, कोई गहराई नहीं, बस एक औपचारिकता थी। समीरा का दिल धक से रह गया। सांस हल्की सी अटक गई। वह कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द गले में अटक गए, जैसे किसी ने उसका पूरा अतीत उसकी आंखों के सामने खड़ा कर दिया हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आज उसी कंपनी के गेट पर, उसी वर्दी में वही आदमी खड़ा है जिसके साथ उसने कभी अपना पूरा जीवन देखने का सपना देखा था। पीछे खड़ा दूसरा गार्ड बोला, मैडम, ये हमारे नए सिक्योरिटी सुपरवाइजर हैं, कल ही इनकी पोस्टिंग हुई है। समीरा एक पल के लिए बिल्कुल सूनी सी हो गई। होंठ सूख गए, दिल में जैसे किसी ने तूफान भर दिया। वह बस इतना बोल पाई, ओ ठीक है। फिर बिना एक शब्द बोले अंदर चली गई। लेकिन उसका मन वहीं गेट पर अटक चुका था। ऑफिस जाते ही उसने अपने केबिन के ब्लाइंड्स नीचे कर दिए, मगर अंदर की बेचैनी शांत नहीं हुई। वो एक पल में 8 साल पीछे चली गई, उसी वक्त में जब आरव उसके जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। जब वे दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे, एक दूसरे की हर मुस्कुराहट की वजह हुआ करते थे। आरव कम बोलता था, पर सोचता बहुत था। ईमानदारी और सादगी उसके स्वभाव में थी। शायद यही वजह थी कि समीरा को वो सबसे अलग लगता था। शादी प्यार से हुई थी, सपने भी बड़े बड़े थे। दोनों ने मिलकर जीवन की शुरुआत की थी, लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। समीरा की नौकरी ने उड़ान भरी। हर साल प्रमोशन, ज्यादा वेतन, ज्यादा पहचान। वह आगे बढ़ती गई। उधर आरव की कंपनी को भारी नुकसान हुआ। महीनों सैलरी नहीं मिली। घर का किराया, बिजली का बिल, राशन, हर चीज बोझ बनने लगी। समीरा का मन धीरे धीरे बदलने लगा। उसके चेहरे की मुस्कान कम होने लगी और नाराजगी बढ़ने लगी। वह अक्सर कहती, आरव, ये सब क्या है? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पैसा चाहिए और तुम्हारे पास सिर्फ बहाने हैं। आरव समझाने की कोशिश करता, मैं मेहनत कर रहा हूं, हालात बदल जाएंगे। लेकिन समीरा के लिए सपना का मतलब था सफलता, और सफलता का मतलब था पैसा। झगड़े होने लगे, रिश्ते में कड़वाहट आने लगी। एक रात झगड़ा इतना बढ़ गया था कि समीरा ने गुस्से में वह कठोर बात कह दी, मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए जो दिन रात संघर्ष ही करे। मैं किसी गार्ड की बीवी बनकर नहीं रह सकती। वही रात आरव की जिंदगी की सबसे भारी रात बन गई। ये शब्द सिर्फ एक ताना नहीं थे, बल्कि उसके दिल में किसी तेज पत्थर की तरह चुभ गए थे। वह घंटों तक चुप बैठा रहा था। न उसने कोई आवाज उठाई, न कोई शिकायत की। बस उसकी आंखों में कुछ टूटने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कुछ दिनों बाद उसने बिना किसी शोर शराबे, बिना किसी बहस के तलाक के कागजों पर साइन कर दिए और घर छोड़ दिया। वह हमेशा की तरह शांत था। वह चला गया, लेकिन अपने साथ एक रिश्ता भी ले गया जिसे दोनों ने कभी मिलकर बनाया था। और अब 8 साल बाद वही आदमी उसी शहर में, उसी औरत के ऑफिस के गेट पर गार्ड की वर्दी में खड़ा था। यह दृश्य समीरा को बेचैन कर रहा था। वह दिन भर काम में तो लगी रही, लेकिन मन बार बार उसी गेट की तरफ भाग जाता। हर बार वही चेहरा दिखाई देता,
शांत, स्थिर, बिना किसी शिकायत वाली आंखें, जैसे वह हर चोट को मुस्कुराकर झेलने की ताकत रखता हो। जैसे जिंदगी ने कितनी भी मार मारी हो, वह झुकने वाला नहीं था। दोपहर में जब वह ऑफिस कैफे में थोड़ी देर बैठी, उसकी सहेली नीलिमा ने पूछा, मैडम, आप ठीक हैं? आज कुछ परेशान लग रही हैं। समीरा ने बस हल्का सा सिर हिला दिया। वह कुछ समझा भी नहीं पाई कि क्या बोले। दिल के अंदर बस एक ही सवाल गूंज रहा था, वह यहां कैसे आया? क्या सच में उसे इसी कंपनी में ही काम मिलना था? क्या यह सब संयोग था या किस्मत की कोई चाल? शाम को जब वह ऑफिस से बाहर निकली, आरव फिर वहीं खड़ा था। वहीं खड़े होने का तरीका, पीठ सीधी, आंखें सजग। वह जैसे किसी अपनों को विदा कर रहा हो, वैसे ही बोला, गुड नाइट मैडम। समीरा एक पल के लिए ठिठक गई। उसने चाहा कि वह पलटकर उसकी तरफ देखे, उसे कुछ पूछे, कुछ कहे, पर उसने ऐसा नहीं किया। वह चुपचाप कार में बैठ गई। गाड़ी चली, लेकिन उसके भीतर का तूफान वहीं रह गया। मन खुद से पूछता रहा, वह कैसे इतना शांत रह सकता है? मैंने उसे शब्दों से तोड़ दिया था, मैंने उसे अकेला छोड़ दिया था, लेकिन वह टूटा क्यों नहीं? या क्या असल में मैं ही टूट चुकी हूं? उस अहंकार ने, उस एक वाक्य ने शायद मेरी अपनी दुनिया को ही तोड़ दिया। और घर पहुंचते ही उसने बेचैनी में लैपटॉप खोला। उसने कंपनी की सिक्योरिटी एजेंसी का नाम सर्च किया, सेफ वॉच सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। नीचे छोटे अक्षरों में एक लाइन और लिखी थी, सुपरवाइज्ड बाय मिस्टर आरव मेहता। यह देखकर उसका हाथ कीबोर्ड पर जम गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। वह कुर्सी पर पीछे टिक गई और जैसे सांस ही रुक गई हो। उसकी आंखों के सामने वही नाम चमक रहा था, आरव मेहता। चारों तरफ सन्नाटा था। बस उसके मन में पुरानी यादें एक एक करके जग रही थीं। हर छोटी बड़ी बात, हर हंसी, हर झगड़ा, हर सपना, सब सामने आने लगे। उसे लगा जैसे स्क्रीन पर सिर्फ नाम नहीं लिखा, बल्कि उसके पूरे अतीत की पूरी कहानी छपी हो। वह सोचती रही, अगर वह इस एजेंसी का सुपरवाइजर है, तो फिर गार्ड की वर्दी पहनकर खड़ा क्यों था? क्या वह कुछ छुपा रहा है? क्या वह अपने काम पर खुद नजर रख रहा है, या फिर यह सिर्फ उसका फर्ज है? उस रात उसने चैन की एक भी नींद नहीं ली। करवटें बदलती रहीं। आंखें बंद होती तो आरव की शांत आंखें दिखाई देती। आंखें खोलती तो गेट पर खड़ा वही चेहरा उसके सामने आता। ऐसा लगता था जैसे अतीत ने उसके दरवाजे पर दस्तक दे दी हो। सुबह जब वह ऑफिस पहुंची, चेहरे पर मेकअप तो वही था, लेकिन आंखों के नीचे नींद की कमी साफ दिखाई दे रही थी। ऑफिस में हर कोई अपने काम में लगा था, पर समीरा का ध्यान बार बार गेट की तरफ जाता। हर बार वह देखती, आरव वहीं था, शांत, संयमित, पेशेवर। कभी किसी विजिटर को अंदर जाने देता, कभी किसी फॉर्म पर साइन करवाता। उसके हर कदम में एक तरह की सभ्यता थी, जैसे वह सिर्फ नौकरी नहीं कर रहा था, बल्कि अपने सम्मान को निभा रहा था। दोपहर में अचानक कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर कपूर उसके केबिन में आए। उन्होंने कहा, समीरा, अगले महीने हमें सिक्योरिटी अपग्रेड करवाना है। सेफ वॉच सर्विस अब हमारे पूरे ग्रुप की सिक्योरिटी संभालेगी। और हां, आरव खुद इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड करेगा। यह सुनकर उसके गले से आवाज ही निकल नहीं पाई। वह बस धीमी सी आवाज में बोली, ओके सर। पर अंदर उसकी पूरी दुनिया जैसे हिल गई। जिस आदमी को उसने कभी कमजोर कहा था, जिसे उसने समझा था कि वह हार जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, आज वही आदमी उसकी कंपनी का ठेकेदार बनकर लौट आया था। वह खुद को समझ नहीं पा रही थी कि इस सब पर कैसे प्रतिक्रिया दे। दिल कह रहा था, क्या वही आदमी जिसे मैंने छोड़ दिया था, आज मुझसे ऊपर खड़ा है? क्या मैंने गलत समझा था? क्या मैंने उस आदमी की गहराई कभी देखी ही नहीं? वह कुछ देर तक केबिन में ही बैठी रही। टेबल पर फाइलें थीं, खुली नोटबुक थी, कंप्यूटर चल रहा था, सब कुछ पहले जैसा था। पर उसका मन अब पहले जैसा नहीं था। उसे महसूस हो रहा था कि गेट पर खड़ा वह आदमी अब सिर्फ एक गार्ड नहीं था, वह उसके अतीत का पहरेदार बन चुका था। वह यह भी साबित कर चुका था कि जिंदगी में गिरने से कोई हारता नहीं, हारता वह है जो उठना छोड़ देता है। समीरा यह सब सोच ही रही थी कि बाहर से फिर वही शांत चेहरा उसकी यादों में आकर खड़ा हो गया। शाम हो चुकी थी, ऑफिस का समय खत्म हो गया था।
स्टाफ के ज्यादातर लोग घर जा चुके थे। पूरा फ्लोर लगभग खाली था। सिर्फ कंप्यूटर की हल्की हल्की रोशनी और दूर से आती कुर्सियों के खिसकने की आवाजें बची थीं। समीरा अपने केबिन में बैठी फाइलों पर नजर तो डाल रही थी, लेकिन दिमाग कहीं और ही था। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। गेट पर आरव अब भी खड़ा था। कुछ गार्ड उसके आसपास खड़े थे और वह उन्हें बड़ी शांति से कुछ समझा रहा था। उसके चेहरे पर वही पुरानी चमक थी जो कभी उसके सपनों की बात करते समय दिखती थी, लेकिन आज वही चमक, वही आत्मविश्वास, वही सलीका समीरा के दिल को चुभ रहा था। उसे लग रहा था जैसे किस्मत उसके सामने खड़ी होकर उसे आईना दिखा रही हो। वह कुछ देर तक वहीं खड़ी होकर उसे देखती रही। आरव की हर हरकत में सलीका था। जब वह किसी गार्ड से बात करता तो बेहद नरमी से बोलता। अगर कोई गलती करता तो वह डांटता नहीं, बस समझाता। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वह सिर्फ ऑर्डर नहीं दे रहा, बल्कि उन्हें बेहतर बनना सिखा रहा हो। वह सच में एक बॉस से ज्यादा एक लीडर लग रहा था। समीरा का दिल नहीं माना। वह केबिन में बैठे बैठे ही घुट रही थी। आखिरकार उसने तय किया कि उसे नीचे जाना ही होगा। धीरे धीरे कदमों से वह सीढ़ियां उतरते हुए गेट की ओर चली। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़कने लगा। गेट के पास पहुंचते ही आरव ने उसे देखा। वह तुरंत सीधा खड़ा हो गया, जैसे अनुशासन उसकी आदत हो। गुड इवनिंग मैडम, उसने सम्मान से कहा। समीरा ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। वो वही आंखें थीं जिनमें कभी उसने अपने सपने देखे थे, अपने भविष्य की तस्वीरें देखी थीं। वो आंखें जो कभी उसके नाम भर से मुस्कुराने लगती थीं। उसके मुंह से अचानक निकला, आरव। शायद 8 साल में पहली बार उसने उसका नाम लेकर पुकारा था। कुछ क्षण के लिए हवा जैसे रुक गई। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बेहद संतुलित आवाज में बोला, जी मैडम। उसके लहजे में कोई शिकायत नहीं थी, कोई ताना नहीं था, बस एक दूरी थी, एक औपचारिकता थी। ऐसा लगा जैसे वह अपने दिल के दरवाजे पर ताला लगा चुका हो और अब वहां सिर्फ फर्ज की चौकीदारी हो रही हो। समीरा थोड़ी हकलाती हुई सी बोली, तुम यहां? मेरा मतलब इस कंपनी में? आरव ने बहुत सहज अंदाज में जवाब दिया, काम के सिलसिले में आया हूं मैडम। सेफ वॉच सर्विस आपकी कंपनी के क्लाइंट्स में से एक है। मैं कुछ हफ्तों के लिए यहां की सिक्योरिटी सुपरविजन देख रहा हूं। समीरा ने थोड़ी हिचकते हुए पूछा, तो तुम इस एजेंसी के मालिक हो? आरव हल्का सा मुस्कुराया। मुस्कान में न घमंड था न दिखावा, बस एक सच्चाई छुपी थी। वह बोला, मालिक तो भगवान है मैडम, मैं तो बस उसके भरोसे अपना काम करता हूं। जो जिम्मेदारी मिलती है उसे ठीक से निभाने की कोशिश करता हूं। समीरा कुछ और कहना चाहती थी। उसके अंदर जाने कितने सवाल उठ रहे थे। तुमने यह सब कैसे किया? तुमने खुद को कैसे संभाला? तुमने मुझे माफ किया या नहीं? पर उसके शब्द गले में ही अटक गए, जुबान तक पहुंच ही नहीं पाए। आरव ने बेहद शालीनता से कहा, मैडम आप अंदर चलिए, शाम ठंडी हो रही है, आपको ठंड लग जाएगी। वो बस खड़ी रह गई। उस आदमी को देख रही थी जिसे कभी उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा गलत फैसला कह दिया था। आज वही आदमी उसके सामने खड़ा था, सफल, संभला हुआ, शांत और सम्मान से भरा हुआ। और वह खुद अंदर से खाली, पछतावे से भरी, लेकिन बाहर से चमकदार पद और ऊंचे ओहदे में लिपटी हुई। उस रात जब वह घर लौटी तो सीधे आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। काफी देर तक खुद को निहारती रही। चेहरे पर मेकअप, गले में चेन, हाथ में महंगी घड़ी, पीछे दीवार पर लगी उसकी अवार्ड्स की फ्रेम, सब कुछ चमकदार था, लेकिन अंदर अंदर कहीं गहरा खालीपन था। उसने खुद से पूछा, छोटा कौन था, वो या मैं? वो जो हार के बाद भी सिर ऊंचा रखे हुए है, या मैं जो जीतकर भी अंदर से हारी हुई लग रही हूं? उसके कदम अलमारी की ओर बढ़े। उसने एक पुराना एल्बम बाहर निकाला। एल्बम खोला तो पुराने दिन जैसे पन्नों से उठकर सामने खड़े हो गए। एक तस्वीर में वह और आरव एक साथ कॉलेज कैंपस में खड़े थे। साधारण कपड़े, न कोई महंगा सूट, न भारी साड़ी, लेकिन दोनों के चेहरों पर सुकून था, आंखों में भरोसा था, मुस्कान में सच्चाई थी। एक और फोटो, दोनों शादी के बाद की किसी छोटी सी चाय की दुकान पर बैठे हल्के से हंस रहे थे। कोई महंगी जगह नहीं, बस एक छोटा सा ढाबा, पर चेहरों पर खुशी साफ दिख रही थी। समीरा की आंखों से आंसू निकल आए।
आंसू धीरे धीरे गालों पर बहने लगे। वह फूट कर रो तो नहीं रही थी, लेकिन भीतर से टूट चुकी थी। उसके मन से बार बार एक ही बात निकल रही थी, काश उस वक्त मैंने उसका हाथ ना छोड़ा होता, काश मैंने उसके संघर्ष को समझा होता, ना कि सिर्फ उसकी नाकामी को देखा होता। काश मैंने उसे गिरा हुआ नहीं, बस थका हुआ माना होता। उधर शहर के एक कोने में छोटे से कमरे में आरव भी अपने दिन का हिसाब कर रहा था। वह एक साधारण सा कमरा था। एक छोटा सा बेड, एक मेज, एक कुर्सी और दीवार पर टंगी एक घड़ी। मेज पर एक पुरानी डायरी रखी थी जो उसके सबसे मुश्किल दिनों की साथी थी। वह कुर्सी पर बैठा धीरे से डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, कभी किसी के तानों को अपनी सच्चाई से बड़ा मत होने देना। यह वाक्य उसके जीवन का मंत्र बन चुका था। उसे याद आया वह समय जब उसकी कंपनी डूब गई थी, जब उसे सैलरी मिलनी बंद हो गई थी, जब उसे अपने ही घर से जाना पड़ा था, और जब आखिरी बार समीरा ने गुस्से में कहा था, मैं किसी गार्ड की बीवी बनकर नहीं रह सकती। ये शब्द उसके लिए सिर्फ अपमान नहीं थे, ये शब्द एक चुनौती बन गए थे। उसने तय किया था, अगर जिंदगी ने मुझे गार्ड बनाकर खड़ा किया है तो मैं ऐसा गार्ड बनूंगा जो सिर्फ गेट की नहीं, दूसरों की इज्जत की भी रखवाली करेगा, और सबसे जरूरी, अपनी खुद की इज्जत कभी नहीं खोएगा। धीरे धीरे आरव ने अपने जीवन की टूटी हुई ईंटों को फिर से जोड़ना शुरू किया। उसने छोटे छोटे दफ्तरों की सिक्योरिटी सर्विस पकड़नी शुरू की। कहीं रात की ड्यूटी मिलती तो कहीं दिन की। कई दिनों तक उसने सिर्फ चाय और बिस्कुट पर गुजारा किया, लेकिन कभी किसी से उधार नहीं मांगा। उसके अंदर एक ही जिद थी, अगर जिंदगी ने उसे नीचा दिखाया है तो वह मेहनत से फिर ऊपर उठेगा। दिन में वह अलग अलग ऑफिसों में जाकर गार्ड्स की ड्यूटी देखता और रात को छोटा सा लैंप जलाकर बैठ जाता, कभी अकाउंट्स की किताब पढ़ते हुए, कभी सिक्योरिटी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करते हुए। नींद आधी ही आती थी, लेकिन उम्मीद पूरी जागी रहती थी। उसके पास पैसे कम थे, लेकिन हौसला बहुत था, और यही हौसला उसे धीरे धीरे एक नई मंजिल की तरफ ले गया। 3 साल की लगातार मेहनत, संघर्ष और ईमानदारी के बाद उसने अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर दी, सेफ वॉच सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। अब शहर के कई बड़े दफ्तर, शोरूम और कंपनियां उसकी एजेंसी से सिक्योरिटी लेती थीं। लेकिन आज जब उसने उसी गेट पर समीरा को देखा, एक पुरानी टीस उसके दिल में उठी, गहरी, चुभने वाली, लेकिन बाहर से पूरी तरह छुपी हुई। उस टीस को उसने सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान में बदल दिया, जैसे हर दर्द को दिल में बंद कर चेहरे पर बस शांति का ताला लगा दिया हो। अगले दिन कंपनी में एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली थी। आरव अपनी टीम के साथ सिक्योरिटी अपग्रेड का प्रेजेंटेशन देने आने वाला था। पूरे दिन समीरा का मन अस्थिर रहा। वह खुद से पूछती रही, क्या मैं उसका सामना कर पाऊंगी? क्या मैं उसकी आंखों में देख सकूंगी? क्या वह उतना ही शांत रहेगा जितना कल था? शाम को मीटिंग हॉल में जब वह दाखिल हुई, उसका दिल तेज धड़कने लगा, और जैसे ही उसने हॉल के आगे देखा, वह वहीं था, लेकिन इस बार किसी गार्ड की वर्दी में नहीं, बल्कि एक काले सूट और सफेद शर्ट में। उसका चेहरा चमक रहा था, चाल में आत्मविश्वास था और आंखें संयम से भरी हुई थीं। मिस्टर कपूर ने माइक उठाया और कहा, लेट्स वेलकम मिस्टर आरव मेहता, आवर न्यू सिक्योरिटी पार्टनर। पूरा हॉल तालियों से गूंज गया, पर उसी पल समीरा के हाथ से फाइल नीचे गिर पड़ी। सन्नाटा उसके दिल के अंदर फैल गया। उसकी सांसें रुक सी गईं। वह उसी तरह कुर्सी पर बैठी रह गई, जैसे दुनिया एक पल को रुक गई हो। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गुड इवनिंग मैडम, और उस मुस्कान में इतनी शांति थी कि समीरा के भीतर तूफान उठ गया। प्रेजेंटेशन शुरू हुआ। आरव जिस आत्मविश्वास से बोल रहा था, उसकी आवाज जितनी मजबूत थी, उतनी ही साफ भी। वह कह रहा था, हमारा मकसद सिर्फ गेट पर खड़ा रहना नहीं है, हमारा काम है भरोसा देना। जब गेट पर खड़ा इंसान अपने काम पर गर्व करता है, तभी कंपनी की सुरक्षा मजबूत होती है। समीरा की आंखों में नमी आ गई। हर वाक्य में, हर अंदाज में वह पुराना आरव दिखता, वही ईमानदार, शांत और सोचने वाला इंसान, जिसे उसने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की थी। लोग तालियां बजा रहे थे,
लेकिन समीरा का दिल रो रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी खुद की कही बातें उसके सामने खड़ी होकर उसका मजाक उड़ा रही हों। मैं किसी गार्ड की बीवी बनकर नहीं रह सकती। मीटिंग खत्म हुई। आरव ने सबको धन्यवाद कहा और बाहर चला गया। समीरा अपनी कुर्सी पर जमी रह गई। मिस्टर कपूर उसके पास आए और बोले, तुम ठीक हो ना समीरा? उसने हल्की मुस्कान बनाकर कहा, जी सर, मैं ठीक हूं। लेकिन अंदर वह पूरी तरह टूट चुकी थी। मीटिंग रूम से बाहर निकलकर वह सीधे गेट की तरफ गई। आरव अपनी टीम के साथ खड़ा था, कुछ बातें कर रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे सारी दुनिया उसे नहीं हिला सकती। समीरा धीरे से उसके पास पहुंची। आरव, वह पलटा। वही संयम, वही सादगी। जी मैडम, थोड़ा समय मिलेगा? जरूर, उसने सहजता से कहा। दोनों कैफे के एक शांत कोने में जाकर बैठ गए। यह पहला मौका था जब दोनों बिना किसी पद, बिना किसी दूरी, बिना किसी औपचारिकता के आमने सामने बैठे थे। समीरा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुमने यह सब कैसे किया आरव? इतनी मुश्किलों के बाद भी तुम ऐसे खड़े हो? मैंने तो सोचा था कि तुम टूट जाओगे। आरव हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों में कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ अनुभव था। उसने दूर खिड़की की ओर देखते हुए कहा, टूटा था समीरा, लेकिन जब कोई अंदर से पूरी तरह टूट जाता है तो वो या तो खत्म हो जाता है या फिर नया बन जाता है। मैंने दूसरा रास्ता चुना। समीरा की आंखें भीग गईं। वह धीरे से बोली, और वह वक्त जब मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। आरव ने तुरंत उसे रोका। वो वक्त जरूरी था। अगर तुम नहीं छोड़ती तो शायद मैं कभी खुद को पहचान ही नहीं पाता। शायद मैं आज ये सब नहीं कर पाता। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी छाई रही। सिर्फ दो दिलों की धड़कनें थीं जो पुराने घावों को छू रही थीं। फिर समीरा ने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुमसे बहुत गलत बातें कही थीं। तुम्हें छोटा समझा, तुम्हारी मेहनत को नहीं देखा। आज समझ आया है, इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसकी हिम्मत से होती है, उसके धैर्य से होती है। आरव ने उसकी आंखों में सीधे देखा और शांत स्वर में कहा, हम सब गलतियां करते हैं समीरा। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग दूसरों को माफ कर देते हैं और कुछ लोग उन्हीं गलतियों को अपनी ताकत बना लेते हैं। समीरा की आंखें झुक गईं। उसके दिल में एक चुभन उठी जो शायद कई सालों तक शांत नहीं होने वाली थी। उस रात जब समीरा घर लौटी तो वह खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश तो कर रही थी, पर उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। उसने अपना बैग सोफे पर रखा और सीधे अपने कमरे में चली गई। कमरा हमेशा की तरह रोशनी से भरा था। अलमारी में करीने से रखे ब्रांडेड सूट थे, दीवार पर सजाए हुए सर्टिफिकेट्स थे और शेल्फ पर चमकती ट्रॉफियां थीं। ये सब हमेशा उसे गर्व से भर देते थे, लेकिन आज पहली बार वे सब उसे बोझ जैसे लग रहे थे। उसने धीरे धीरे हर एक ट्रॉफी, हर एक अवार्ड, हर एक प्रमाण पत्र नीचे उतारकर एक साथ फर्श पर रख दिए। वह उनके सामने बैठ गई, हाथों से उन्हें छूती रही, कभी किसी को उठाकर देखती, कभी वापस रख देती, लेकिन उसको उनमें कहीं भी वो सुकून नहीं दिखा जो कभी आरव के साथ बैठकर एक कप चाय पीने में मिलता था या किसी पुराने साधारण से दिन में मिल जाता था। वह खुद से बुदबुदाई, मेरे पास सब कुछ है, पर वह नहीं है जो कभी मेरा सबसे अपना था, आरव जैसा सच्चा इंसान। उसकी आंखें धीरे धीरे भरने लगीं। उसने उठकर फोन उठाया। फोन की स्क्रीन पर उसने बार बार नंबर ढूंढा, आरव का नंबर। वह स्क्रीन को देखती रही। उंगलियां नंबर पर जाकर रुक गईं, पर दबा नहीं पा रही थीं। थोड़ी देर के बाद उसने मैसेज टाइप किया, धन्यवाद आरव, मुझे आज इंसानियत का मतलब फिर से समझाने के लिए। मैसेज टाइप करने के बाद उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा, क्या वह इसे पढ़कर क्या सोचेगा? क्या वह जवाब देगा? क्या वह मेरे संदेश को स्वीकार करेगा, या यह सिर्फ मेरी एक तरफा शर्मिंदगी रह जाएगी? उसने मैसेज भेजने की हिम्मत नहीं जुटाई। 2 सेकंड उसे घूरती रही, फिर धीरे से डिलीट कर दिया और आंखें बंद कर लीं। उधर उसी रात शहर के एक रेस्टोरेंट में आरव अपनी टीम के लोगों के साथ डिनर कर रहा था। सभी हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, काम की उपलब्धियां गिना रहे थे, लेकिन आरव का ध्यान बार बार अपनी मोबाइल स्क्रीन पर जा रहा था।
उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन चमका। समीरा मेहता, टाइपिंग। उसने कुछ पल तक स्क्रीन को देखा, फिर मुस्कुरा दिया, पर मैसेज कभी आया ही नहीं। उसका दोस्त राघव, जो उसे कॉलेज से जानता था, उसने उसके चेहरे पर छिपी मुस्कान पकड़ ली। वह बोला, क्यों मुस्कुरा रहा है भाई, क्या बात है? आरव ने हल्की सांस लेकर कहा, बस कुछ रिश्ते वक्त से नहीं, एहसास से पूरे होते हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, न गुस्सा न शिकायत, बस शांत स्वीकृति। अगले दिन सुबह कंपनी में नया सिक्योरिटी सिस्टम लगने वाला था। समीरा अपनी डेस्क पर बैठी थी। कल रात की बेचैनी अब भी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। तभी अचानक एक स्टाफ मेंबर भागते हुए आया। आवाज कांप रही थी, मैडम, एक इमरजेंसी है। पार्किंग में शॉर्ट सर्किट से छोटा ब्लास्ट हुआ है और आग लग गई। समीरा बिना एक पल गंवाए नीचे भागी। पार्किंग एरिया में धुआं फैल चुका था। लोग डरकर बाहर निकल रहे थे, कुछ खांस रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे। समीरा जोर से बोली, सब लोग बाहर जाओ, जल्दी। इतने में किसी ने घबराकर चिल्लाया, एक ड्राइवर अंदर फंसा हुआ है। यह सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कुछ समझ पाती उससे पहले उसने देखा कि आरव पूरी रफ्तार से अंदर दौड़ चुका था। कोई सोचता, इतना धुआं, इतनी आग, कौन जाएगा? लेकिन आरव बिना कुछ विचार किए अंदर घुस गया। धुएं में उसकी परछाई गायब हो गई। समीरा घबराकर चीखी, आरव नहीं, वापस आओ। कुछ पलों में दो कर्मचारी घायल ड्राइवर को सहारा देकर बाहर लाए और उनके पीछे धीरे धीरे खांसता हुआ धुएं से सना चेहरा लिए आरव बाहर निकला। उसके चेहरे पर काला धुआं था, आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन उनमें वही शांत चमक थी जो उसके स्वभाव की पहचान बन चुकी थी। समीरा उसके पास भागी और लगभग चिल्लाते हुए बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? अंदर क्यों गए थे? आरव ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, ड्यूटी थी मैडम। गार्ड सिर्फ दरवाजे नहीं, जिंदगियां भी संभालते हैं। उसके शब्दों ने समीरा का दिल चीर दिया। उसकी आंख से एक आंसू लुढ़क कर गाल पर आ गिरा। वह पहली बार उसे उसका नाम लेकर पुकारना चाहती थी, आरव, लेकिन शब्द फिर गले में अटक गए। तभी मिस्टर कपूर भी वहां पहुंच गए। उन्होंने सबके सामने कहा, आरव, तुमने आज साबित किया है कि सिक्योरिटी यूनिफॉर्म सिर्फ नौकरी की निशानी नहीं, जिम्मेदारी का प्रतीक है। तुम जैसे लोग ही इंसानियत का असली चेहरा है। पूरा स्टाफ तालियों से गूंज उठा, लेकिन समीरा की आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं। उसने सिर झुका लिया और चुपचाप रो पड़ी। आसपास लोग आरव की मदद कर रहे थे। किसी ने उसे पानी दिया, किसी ने तौलिया थमाया, कोई उसके कंधे में हाथ रखकर कह रहा था, सर, आप ठीक है ना? उसके चेहरे पर काला धुआं था, माथे पर हल्की चोट थी, पर होठों पर वही शांत मुस्कान थी, जैसे उसने कोई जान बचाकर कुछ महान काम नहीं किया, बस अपना फर्ज निभाया हो। समीरा कुछ कदम दूर खड़ी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंखों में धुंध छा गई थी। वह कुछ कहना चाहती थी। आरव, तुमने मेरी जान से भी बढ़कर इंसानियत दिखा दी, लेकिन कोई शब्द होठों से बाहर नहीं निकल पाया। आरव ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, सब लोग सुरक्षित हैं, बस यही मायने रखता है। उसके इन 7 शब्दों ने समीरा का संसार हिला दिया। उसने महसूस किया, कुछ इंसान हार कर भी जितने मजबूत बन जाते हैं, उतना कोई जीत कर भी नहीं बन पाता। इतना कहकर वह चल पड़ा। उसके कदमों के साथ साथ हवा में भी एक भारी सी खामोशी तैर गई। समीरा बस वहीं खड़ी रह गई, हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखें सूनी थीं, दिल बोझिल था और सांसें टूटती हुई सी लग रही थीं। उस रात जब वह घर लौटी तो घर उतना ही बड़ा था, उतना ही शांत, पर आज पहली बार उसे अपना ही घर अजनबी लगा। वह बिस्तर पर लेट गई और छत को देखने लगी। हर बार जब वह आंखें बंद करती तो धुएं में लिपटा आरव उसके सामने खड़ा हो जाता। वही शांत मुस्कान, वही संयमित आंखें, वही सादगी। उसके अंदर एक आवाज उठ रही थी, जिस आदमी को मैंने नाकाम समझकर छोड़ दिया था, वह दूसरों की जिंदगी बचाने वाला निकला। उसके भीतर कोई गांठ थी जो इतने सालों से जमी थी। वह आज धीरे धीरे खुल रही थी और इसके साथ ही पछतावे की पीड़ा गहराती जा रही थी। अगले दिन कंपनी में माहौल बिल्कुल अलग था। जहां कल तक हर जगह काम की बातें होती थीं,
जहां सिर्फ प्रोजेक्ट और टारगेट की चर्चा होती थी। आज हर कोने में सिर्फ एक ही नाम सुनाई दे रहा था, आरव मेहता। किसी ने कहा, उन्होंने अपनी जान दांव पर खेल दी। दूसरा बोला, ऐसे लोग ही असली हीरो हैं। तीसरा बोला, आज अगर वह नहीं होते तो ड्राइवर नहीं बचता। समीरा हर बात सुन रही थी, पर उसके पास जवाब नहीं था। उसकी आंखें नम हो जाती थीं, पर वह किसी को अपना दर्द बता भी नहीं सकती थी। दोपहर में मिस्टर कपूर ने अचानक एक मीटिंग बुला ली। सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में जमा हो गए। कपूर साहब ने गंभीर आवाज में कहा, आज से हम सेफ वॉच सर्विस के साथ स्थायी साझेदारी कर रहे हैं। हमें समझ आ गया है कि सुरक्षा मशीनों से नहीं मिलती, उन दिलों से मिलती है जो अपने काम को इबादत मानते हैं। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। तभी दरवाजा खुला और आरव अंदर आया। सादे कपड़ों में, चेहरे पर वही विनम्रता, आंखों में वही सुकून। वह मंच के पास खड़ा हुआ, जहां कभी वही आदमी खड़ा था जिसे लोगों ने छोटा, नाकाम, गैर लायक कहा था। आज वही आदमी सबकी नजरों में सम्मान बन चुका था। समीरा पीछे बैठी थी। उसकी निगाहों में कोई सवाल नहीं था, कोई अभिमान नहीं था, सिर्फ पछतावा और दर्द था। मीटिंग खत्म होने के बाद वह धीरे धीरे पार्किंग की तरफ गई। आरव अपनी गाड़ी में फाइलें रख रहा था। धूप हल्की थी, हवा ठंडी और माहौल में एक गहरी चुप्पी थी। समीरा उसके पास पहुंची, धीरे से बोली, आरव। वह पलटा, चेहरा शांत, आवाज स्थिर। जी। समीरा ने हिम्मत जुटाई। कल जो हुआ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? आरव ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तो शायद कोई और ड्यूटी निभा लेता, पर मैं अपना फर्ज अधूरा नहीं छोड़ सकता। उसके इस जवाब ने समीरा के दिल को तोड़ दिया। उसकी आंखें भर आईं। वह बोली, तुम आज भी वैसे ही बोलते हो जैसे पहले बोलते थे, बस फर्क इतना है कि तब मैं सुनना नहीं चाहती थी। आरव शांत स्वर में बोला, वक्त किसी इंसान को नहीं बदलता, बस दिखा देता है कि कौन सही था। समीरा की आवाज कांप गई। मैंने तुम्हें गलत समझा आरव, तुम्हारी हकीकत नहीं समझी, बस हालात देखे। मैंने सोचा तुम हार गए, लेकिन असली जीत तो तुम्हारी थी, क्योंकि तुमने खुद से लड़ाई जीती। आरव ने गहरी सांस ली। शायद हम दोनों ने देर से समझा कि रिश्ते सम्मान से चलते हैं, अहंकार से नहीं। समीरा की आंखें अब खुलकर रो रही थीं। वह धीरे से बोली, काश उस दिन मैंने तुम्हारा हाथ ना छोड़ा होता, काश थोड़ी और समझ होती। कुछ पल दोनों खामोश रहे। हवा में दर्द तैर रहा था। फिर समीरा ने कांपती आवाज में पूछा, क्या हम फिर से शुरू नहीं कर सकते? आरव, मैं सच में बदल गई हूं। आरव कुछ देर चुप रहा। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न शिकायत, बस दर्द की एक हल्की परत थी। फिर उसने धीरे से कहा, समीरा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, सच में माफ करता हूं, पर वापस नहीं आ सकता। समीरा ने सुना, पर उसका दिल जैसे टूटकर जमीन पर गिर गया। आरव आगे बोला, क्योंकि जब मैं टूटा था तब तुम कहीं और थीं, और जब मैं संभला तब मुझे समझ आया कि कुछ रिश्ते सम्मान के मुकाम तक ही ठीक लगते हैं, फिर उन्हें वहीं ठहर जाना चाहिए। समीरा चुपचाप सुनती रही। आंसू उसके गालों पर लुढ़कते गए। वह धीरे से बोली, तुम जीत गए आरव, और मैं हार गई। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम दोनों ने अपने अपने हिस्से की सजा पाली। इतना बोलकर वह अपनी गाड़ी में बैठा और धीरे धीरे वहां से चला गया। पीछे सिर्फ खामोशी रह गई। रात को जब समीरा घर लौटी तो घर अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। दीवारों पर लटके अवार्ड्स, शेल्फ पर रखी ट्रॉफियां, टेबल पर सजे सर्टिफिकेट्स, सब अपनी जगह थे, लेकिन उनका मतलब बदल चुका था। वह आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। आईने में वही चेहरा था, कामयाब, सज धज वाला, ऊंचे पद वाला, पर आज वह चेहरा अंदर से खाली था। आंखों के नीचे हल्की सूजन थी, होठों पर खामोशी थी, और चेहरे पर एक थकान थी जो कभी नहीं दिखती थी। उसे पहली बार महसूस हुआ, कभी कभी सफलता भी सजा बन जाती है जब दिल में किसी की कमी रह जाए। उसने कांपते हाथों से अलमारी खोली। अंदर कोने में दबा हुआ वही पुराना डायरी पड़ा था जिसे आरव ने शादी के वक्त बड़े प्यार से दिया था। धूल झाड़कर उसने उसे खोला। पहला ही पन्ना सामने आया और उस पर लिखी पंक्तियां जैसे उसके दिल पर दस्तक देने लगीं।
सपने छोटे हो या बड़े, अगर भरोसा सच्चा हो तो दुनिया झुक जाती है। ये लाइन पढ़ते ही उसके गालों पर चुपचाप 2 आंसू गिर पड़े। वो आंसू पछतावे के थे, वो आंसू बीते हुए प्यार की यादों के थे। धीरे से फुसफुसाई, तुम सही थे आरव, मैंने सपने तो देखे लेकिन भरोसा खो दिया। सबसे पहले तुम पर और फिर खुद पर। कमरे की दीवार पर टंगी वो पुरानी फोटो उसने उठाई। आरव की मुस्कान को देखकर उसके दिल की दीवार जैसे पिघलने लगी। वह मुस्कान जिसे उसने कभी हल्के में ले लिया था, आज वही मुस्कान उसके दिल की सबसे बड़ी कसक बन गई थी। फोटो को सीने से लगाते हुए उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा था आरव, दरअसल मैंने ही खुद को खो दिया था। वह खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर आसमान में हल्की सी रोशनी थी, जैसे दिन ढल रहा हो लेकिन रात भी अभी पूरी ना उतरी हो। उसी अधूरी रोशनी की तरह उसकी जिंदगी भी अधूरी लग रही थी। वह खुद से बोल रही थी, मेरे पास सब कुछ है, नाम है, पैसा है, पद है, शोहरत है, पर दिल तो खाली पड़ा है। उसकी आंखों से आंसू फिर बह चले, धीरे धीरे, बिना आवाज, जैसे मन में जमा दर्द बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हो। आज पहली बार उसे लगा कि कुछ दुख सजा नहीं होते, सीधा सीधा न्याय होते हैं। और उसे जो मिला था वह उसी न्याय का हिस्सा था। जिस दिन उसने आरव का दिल दुखाया था, जिस दिन उसने उसकी मेहनत को नाकामी कहा था, जिस दिन उसने उसके संघर्ष को बोझ समझ लिया था, उसी दिन किस्मत ने भी उसकी राह लिख दी थी। एक दिन तेरे पास सब होगा लेकिन चैन नहीं होगा। आज यह वाक्य उसके जीवन की सच्चाई बन चुका था। हर सुबह उसके लिए एक सवाल लेकर आती, क्या वाकई जिंदगी दौलत से चलती है या उन लोगों से जिन्हें हम वक्त की धूल में खो देते हैं? आरव तो आगे बढ़ चुका था, अपनी मेहनत, सम्मान और सुकून के साथ। वह अब किसी मोड़ पर अटका नहीं था, वह जी रहा था, एक साफ मन, एक साफ आत्मा के साथ। पर समीरा वही रह गई थी, 4 दीवारों में बंद, ढेरों ट्रॉफियों से घिरी, हजारों उपलब्धियों के बीच, फिर भी भीतर से हारी हुई। उसे आज पहली बार समझ आया, जो इंसान बाहर से जितना चमकता है वह अंदर से उतना ही खाली हो सकता है। कभी कभी जिंदगी सबसे बड़ी सजा यही देती है, माफी तो मिल जाती है लेकिन दूसरा मौका नहीं मिलता। रिश्ते टूट जाएं तो जो दरार बनती है उसे भरने में कई जन्म लग जाते हैं। समीरा ने डायरी बंद की और सोफे पर बैठ गई। उसका सिर भारी था, दिल बोझिल था, पर दिमाग शांत था, क्योंकि उसने अपनी गलती आज साफ साफ देख ली थी। वह धीरे से बोले जा रही थी, अगर मैं थोड़ा और धैर्य रखती, अगर उस वक्त मैं उसके साथ खड़ी रहती, अगर मैं उसके भीतर की आग देख पाती, तो आज कहानी कुछ और होती। पर अब अगर का कोई मतलब नहीं था। समय निकल चुका था, जिंदगी नए अध्याय पर थी, जहां आरव ने सम्मान जीत लिया था और उसने पछतावा। और शायद यही कहानी का असली सबक था। दौलत सब नहीं होती, पद सब नहीं होता, शोहरत सब नहीं होती। अगर जीवन में कोई चीज सबसे कीमती होती है तो वह है भरोसा, सम्मान और प्यार। अगर ये टूट जाए तो सारी उपलब्धियां भी मन को सुकून नहीं दे पाती। समीरा ने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली, जैसे वह अपने दिल पर बसा भारी बोझ धीरे धीरे हवा में छोड़ रही हो। उसने खुद से कहा, काश मैं थोड़ी कम कठोर होती, थोड़ी कम जल्दबाज, थोड़ी कम अहंकारी। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। जिंदगी आगे बढ़नी ही थी, गलतियों से सीखना भी जरूरी था। कहानी खत्म तो हो गई लेकिन एक गहरी सीख छोड़ गई। रिश्तों की गर्माहट, साथ, भरोसा, समझ, ये सब जब खो जाते हैं तो इंसान सब कुछ पाकर भी खाली रह जाता है। अगर यह बात वक्त रहते समझ आ जाए तो कई जिंदगियां टूटने से बच सकती हैं। अगर ना समझ आए तो पछतावा उम्र भर साथ चलता है। और यही सच है, माफी भले मिल जाती है पर दूसरा मौका हमेशा नहीं मिलता। दोस्तों, कहानी तो यहीं पर समाप्त होती है। तो आपसे आग्रह करना चाहेंगे, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।